नाली को रास्ता नहीं दिया जा रहा है और वो पानी वहीं पर मर रहा है, तो ये परेशानी बढ़ गई। कई हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, ये परेशानी कम है। आदर्श महाविद्यालय हमारा बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गया, ये परेशानी कम है। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब हुज़ैफ अली पठान और इस वक्त मेरे चैनल पर मौजूद हैं नवाबगंज की बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन राजनीति के जानकार हमारे राजीव गुप्ता जी। राजीव जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपका मेरे चैनल में बेहद स्वागत है। आप धन्यवाद आपको और आपके श्रोताओं को। आपको हम बताते चले, हमारे राजीव गुप्ता जी आने वाले आगामी विधानसभा 121 नवाबगंज विधानसभा का चुनाव आने वाला, उसमें प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो राजीव जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने ये राजनीति पे जो आने का फैसला किया है और जो नवाबगंज विधानसभा से आप निर्दलीय चुनाव में आ रहे हैं, तो उसकी क्या कारण है? देखिए, ये जो चुनाव का लड़ने का जो मिशन है जी, ये एक क्रांति है, बच्चों के भविष्य की क्रांति है। जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये राजनीति नवाबगंज के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक राजनीति। तो उसी के लिए मैंने इसको सोचा है और उसके परिवर्तन के लिए अब लड़ाई और डंडे से काम नहीं होने वाला, अब उंगली से काम होने वाला, तो इसलिए सोचा है। नहीं, जिस तरह से आपने कहा नवाबगंज की राजनीति पर गंदी राजनीति, तो ऐसी क्या गंदगी राजनीति में है, वो थोड़ा सा मेरे चैनल से साझा करें। देखिए, मैं कई बातें बताना चाहता हूँ जी, कि हम लोग समाज सेवी लोग हैं, आप भी समाज सेवी हैं, आपको समाज की बड़ी चिंता है, औरों को भी चिंता रहती है। किसी गरीब परिवार के साथ अगर उसे पूरा राशन ना मिले तो शायद गरीब कम बिलकता है और समाज सेवी लोग ज़्यादा बिलकते हैं। क्यों उसका माना जा रहा है? किसी की जमीन पर कब्जा हो रहा है, ये परेशानी वाली है। किसी के मकान की नाली को रास्ता नहीं दिया जा रहा है और वो पानी वहीं पर मर रहा है, तो ये परेशानी वाली बात है। कई हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, ये परेशानी कम है। आदर्श महाविद्यालय हमारा बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गया, ये परेशानी कम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जो है स्कूल है वो बंद हो गया लगभग जी, बिल्कुल वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, ये परेशानी कम है। क्यों नहीं सोचेंगे? लोग सोचेंगे तभी तो जो काम आगे बढ़ेगा। नहीं, ये जो परेशानी आ रही है, जो आप बता रहे हैं स्कूल बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो, तो किन बेस पे परेशानी आ रही है, क्या वजह है? देखिए, परेशानी का कारण सिर्फ इतना सा है कि जहाँ पर हम अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहे हैं, किसानों को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारी रीढ़ है किसान जी, और किसानों का जब पेमेंट हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं, इसके मतलब आप फेल। जी, अगर बच्चों का भविष्य हमारे स्कूल में सकता है, जी, अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है, इसके मतलब आप फेल हैं। जी, तो ये सब चीजें जो हैं, अगर फेल हैं तो आपको समाज कहेगा आप फेलियर है। जी। और फेलियर आदमी के संग क्या होता है आप जानते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप इस सोच को लेकर राजनीति में आ रहे हैं कि विधानसभा नवाबगंज की आप प्रत्याशी बनेंगे, वो भी निर्दलीय, तो आपका क्या फैक्टर रहेगा चुनाव के लिए? आप किस तरह से, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जो आपको जनता? देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ, जी, और मैं केवल समाज की चिंताओं को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए और जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनको देखते हुए ही मैं चुनाव की भूमिका में आ रहा हूँ। और मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाज का उत्थान होना चाहिए जी, और उसके उत्थान के लिए अगर राजनीतिक को आहुति देनी पड़ेगी तो देगा। और उसके लिए पूरा समाज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। बहुत जो है, जिस तरीके से नवाबगंज का विकास होना चाहिए, जिस तरीके नवाबगंज पीछे चला गया, काफी पीछे चला गया, वो पीछे नहीं जाना चाहिए। तो पीछे गया है, उसको फिर उसी जगह पे लाने के लिए प्रयास करता हूँ मैं। और उसके लिए मुझे जो भी संसाधन है, आप लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, लोग जहाँ जाता हूँ मेरे साथ जुड़ते हैं, तो ये मेरी जो भावना है उन भावनाओं को समझते हैं। नहीं, जिस तरह से कोई भी इंसान जब राजनीति में आता है तो उसको समाज सेवा करनी पड़ती है। अगर आप जैसे आप 121 विधानसभा नवाबगंज में निर्दलीय पद के प्रत्याशी बनेंगे, तो कोई भी इंसान हो वो अपने क्षेत्र के लिए काम करता है, अपने लोग काम करते। तो आपने ऐसे कौन से लोगों के लिए काम किए, कोई ऐसी कौन सी बड़े काम किए जिस तरह से आपको जनता वोट करे? कोई ऐसे बड़े काम आप बताएंगे? मैंने कई काम किए जी, जो, अगर आप बात करें सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला जो यहाँ का खत्म हो चुका था, मैंने उसको उठाया, उस पर मैंने काम किया, जिससे लोग जुड़ेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, वहाँ पर रोजगार मिलेगा,
जो मेरे पास संसाधन है, मैंने कहा मैं संसाधनों पे काम कर रहा जी, हूँ। जी। मेरे पास संसाधन जब और लेवल का आएगा मैं और लेवल काम करूंगा। अगर मैं आज विधायक होता तो जी। फैक्ट्री बंद नहीं होने देता, जी। चाहे कुछ भी करता, फैक्ट्री बंद नहीं होने देता, चाहे मुझे खुद लगना पड़ता, लोगों से, जनता से मुझे सहयोग लेना पड़ता, जी। अन्य मंत्री से लेना पड़ता, अन्य जगह से कहीं से भी लेता, लेकिन 70 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती। जी। 70 करोड़ की बहुत बड़ी रकम नहीं थी। उस रकम के हाथों मचा के और फैक्ट्री को बंद करा दिया गया। जी। ये तो ऐसी चीजों जो मेरे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों में मैंने काम किए हैं। मैंने कोरोना काल में भी अपनी जान को जोखिम डाल के सेवाएं की। मैंने अन्य गरीबों के लिए भी जा काम किए, महावटों के लिए मैंने आंदोलन किए। महावर समाज हमारे यहाँ का, उसके लिए मैंने बरली में दामोदर पार्क में बैठा हूँ। जी। ठीक है, लाल मार्केट बनी है, वो लाल मार्केट का मैंने जब लोगों के साथ वो हो रहा था, मैंने उसके भी साथ में धरना प्रदर्शन बैठा हूँ। जी। 42 दिन में बरली दामोदर पार्क में बैठा रहा। राखी मैंने हाथों में, मेरी बहन ने वहां पे जाकर बांधी। अच्छा। तो जिस तरह से राजनीति का जो मामला है, जो आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो उसका मेन फैक्टर, सबसे मेन मुद्दा क्या होगा आपके चुनाव का? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जितने भी लोग हैं, जी। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, हर समाज में चिंतक भी लोग हैं और मनन भी करते हैं। जी। तो जो चिंतक लोग हैं, जो चिंता कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है जी। कि हमें किस चीज़ पे वोट करना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जी। तो उनको सब कुछ दिख रहा है। मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंच भी रही होगी। जी। और वो लोग जब जाती है बातें तो लोगों को समझ में आता भी है जी। और समझ में और भी आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज से राजनीति नहीं की। जी। मैं करीब आज 12 साल हो गए, मैं 12 साल से इसी काम में लगा हुआ हूँ, समाज सेवा कर रहा है। मेरा कोई राजनीति करने का मन नहीं था, लेकिन जो इन दिनों में जो मैंने परिदृश्य देखा है, उस परिदृश्य से मैं भी बहुत घबरा गया हूँ कि बच्चों का भविष्य क्या होगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए मुझे जो है इस चीज में उतरना पड़ रहा है। अच्छा, जिस तरह से ये सोच बनी हुई है, नवाब में विधानसभा की खासतौर से बात की, इस तरह से सोच बनी हुई कि यहाँ का जीतेगा तो गंगवार ही जीतेगा। लंबे वक्त से गंगवार ने यहाँ पर, गंगवार समाज ने हुकूमत की है। और आप पुराना दौर आके देख लें, हमारे चेतरा में गंगवार जी भी गंगवार समुदाय से बिलोंग करते थे। तो अगर देखा तो ज़्यादातर गंगवारों ने यहाँ पर ज़्यादा अपना परचम लहराया नवाबगंज में। तो आप किस, ऐसा कौन सा मुद्दा हो कि आपको किन किन जातियों का वोट मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं जी कि ऐसा कुछ नहीं है कि गंगवार ही जीतेगा। जी। बस इतना सा है कि और लोग खड़े तो हों। जब अन्य जाति के लोग खड़े ही नहीं हो रहे जी, तो फिर एक जाति का जीतेगा। और गंगवार कोई बहुत ही अच्छे, मतलब खराब लोग नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं। और चेतराम गंगवार जी का आपने कार्यकाल देखा होगा, गेंदलाल गंगवार जी का कार्यकाल आपने देखा, बेचारे बहुत सीधे व्यक्ति थे। हमने लड़ाया है संतोष गंगवार जी को चुनाव, मैंने खुद लड़ाया है, मैंने अपनी टांग भी तुड़वाई है उसमें। तो मैंने डॉक्टर MP को चुनाव खुद लड़ाया और मेरी पत्नी ने भी लड़ाया साथ में जाके। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव, लेकिन जब आदमी सामने आएगा तो उनको उसका फेस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गंगवार ही जीत सकता है। इससे पहले सक्सेना लोग विधायक हुआ करते थे। अगर आप पीछे जाइए, सक्सेना लोग विधायक हुआ करते थे, अन्य जाति के लोग विधायक। तो ये सब चीजें नहीं है कि वो ही जीतेंगे। ये एक भ्रम बना दिया है कि वो ही जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जातिगत मैं गंगवारों का वोट मैं खुद ले रहा हूँ, मुझे मिल रहा है। प्रवीण सिंह ऐरन लड़े चुनाव भी, उन्होंने जो है छत्रपाल जी को हराया है यहाँ की विधानसभा से, और उनको जो है गंगवार वोट भी मिला। तो गंगवार ऐसा नहीं है, गंगवार बहुत अच्छी। अच्छा, एक सवाल से जुड़ा, मतलब लगभग नवाबगंज विधानसभा में कितना गंगवार वोट है और कितना नॉन गंगवार है, जो आपका आइडिया है? देखिए, ये जो चीजें हैं वो मीडिया के सामने लाने लायक चीज नहीं है और मैं नहीं लाऊंगा। मेरे पास अब सब एक एक गांव का डाटा है कि कितना मुसलमान है, कितना गंगवार है, कितना दिवाकर समाज का है, कितना सागर समाज का है, कितना प्रजापति समाज, सारा कुछ उसमें मेरे पास है। बट ये डाटा अभी खोलने लायक चीजें नहीं है। कुछ चीजें जो है वो हिडन रखी जाती हैं, गोपनीय रखी जाती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अन्य जातियां गंगवार समाज से ज्यादा हैं। अन्य जातियां गंगवार समाज से ज्यादा है, मतलब नॉन मुस्लिम वोट ज्यादा।